सोना सिर्फ महिलाओं की ही पसंद नहीं है, ये इन्वेस्टर्स की भी बड़ी पसंद है और ये आज से नहीं सदियों से एक इन्वेस्टमेंट का मोड रहता आया है। इसका कारण अभी पिछले दिनों पिछले 2 हफ्ते से लगातार सोना जो है वो लगातार ऑल टाइम हाई अपना तोड़ता जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। तो मेरे साथ हैं सुनील दत्त गोयल जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, जो सभी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। उनसे सोने के बारे में पूछते हैं कि सोना इतनी जो रैली कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है। जी देखिए, पिछले 2 महीने से सोने में खास तेजी आने की वजह तो ये रही कि चूँकि अमेरिका में इलेक्शन जब हुए तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले, चार्ज लेने से पहले, ट्रंप साहब ने अपने बड़े अलग अलग डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट दिए। कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर दिया, कनाडा को लेकर के दिया, तो लोगों में बड़ी एक उथल पुथल सी हो गई कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो गोल्ड एक फिएट बनी है, उनको डर लगता है बाकी देशों को कि अगर डॉलर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कहाँ बचेंगे। गोल्ड हर जगह एक्सेप्टेबल है, डॉलर की प्राइस से गोल्ड हमेशा मैच करता है, तो उनको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है। दूसरा, जितनी भी वर्ल्ड की बैंकें करेंसी छापती हैं उनके लिए गोल्ड का रिज़र्व करना ज़रूरी है। जब तक उनके पास गोल्ड का रिज़र्व नहीं होगा वो करेंसी को नहीं छापेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मनी इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है। इन्फ्लेशन हाई होगा तो उस पर्टिकुलर कंट्री में गोल्ड के दाम बढ़ जाएंगे, तो बैंकें नुकसान में आएंगी, सरकार नुकसान में आएगी। तो उन सब से बचने के लिए हर देश की सरकार सबसे पहले अपना जो एक कहते हैं ना स्टॉक को पूरा करना है, कोटा पूरा करना है, वो गोल्ड की वजह से कोटा पूरा करती है। इसमें एक मेरा सवाल ये है कि भारत में जबकि गोल्ड जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है, बाहर से ही मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट किया जाता है और वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है, इकोनॉमी के हिसाब से वो एडवर्स इफेक्ट भी लाता है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? देखिए, भले कितना भी एडवर्स इफेक्ट गोल्ड का करेंसी की वजह से आता है, ठीक है, जब भी गोल्ड चाहे तस्करी से आओ या वैलिड रूट से आए, जाएगा तो डॉलर ही। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में सोना चांदी घरों में रखना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे शादियों में और कोई भी अच्छे फंक्शंस में गोल्ड ही एकमात्र साधन होता है जो दिखावे में काम आता है। तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर चले भी गया तो आज अगर गोल्ड रखा है वो बाहर और 10 साल बाद गोल्ड बेचेगा तो डॉलर की रिटर्न उसकी कमाई की गोल्ड की ज़्यादा आएगी। अगर आप आज भी कंपेयर करें, मान लो तो 10 साल पहले का अगर डॉलर का प्राइस लो तो वो डबल नहीं है, सोना 3 गुना 4 गुना हो चुका। तो गोल्ड कभी भी डॉलर से पिटेगा नहीं। तो आपका कहने का मतलब है कि गोल्ड जो है सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, या जिसको जो इक्विटी के बारे में या बाकी जो रियल एस्टेट या बाकी चीज़ों में नहीं जाना चाहता तो गोल्ड एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है? देखिए, गोल्ड का सेफ इन्वेस्टमेंट होने की 2-3 वजह और भी हैं। अगर कोई आदमी 1 किलो गोल्ड लेगा तो छोटे से डब्बे में उठा के ना वो कहीं भी अपने घर में रख देगा। लेकिन अगर वो आज की डेट में 85 लाख रुपये लैंड लेगा ना, तो लैंड खरीदना और लैंड या रियल एस्टेट को बेचना दोनों ही उसके लिए बड़े मुश्किल काम है, कमरसम काम है। और स्टॉक मार्केट में उसको केवाईसी करानी पड़ेगी तो पूरा पैसा 1 नंबर में लगता है, उससे वो बचना चाहते हैं। और अगर मान लो 1 नंबर 2 नंबर के बाद छोड़ भी दें तो हम लोग जो साइकिल समझाते हैं इन्वेस्टमेंट का कि फाउंडेशन में हमेशा सारे सेक्टर्स होने चाहिए, तो पिरामिड में जो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है सेफ इन्वेस्टमेंट, वो गोल्ड आती है। इसलिए गोल्ड का उसके पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। तो अभी जो गोल्ड का जो एक रैली चल रही है, एक तरह से लगातार प्राइस जो है उसका बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे अभी फौरी कारण क्या है, शेयर मार्केट को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए? देखिए, फौरी जो वजह है सिर्फ वो अभी एक वजह है, अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका में जो अनसर्टेनिटी ट्रम्प्स के डिसीजंस की हो रही हैं उसको लेकर के है, और मैं समझता हूँ 2-3 महीने चलेगा साहब ये। हालांकि रियल एस्टेट भी अभी बूम पे है, काफ़ी रियल एस्टेट में भी काफ़ी दाम बढ़ रहे हैं। तो देखिए, रियल एस्टेट चूँकि पिछले 7-8 साल से बहुत ख़राब और बहुत मंदी के दौर से गुजरा, और पोस्ट कोरोना लोगों में भी एक रुझान रहा कि हमको अपनी ज़मीनों में, अपनी प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए। तीसरा, बैंकों की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन फॉर हाउसिंग इतना सस्ता हो गया कि हर आदमी बजाय किराए का मकान लेने के उतने ही पैसे का कम ज़्यादा करके EMI भर के अपना मकान घर खुद का लेना चाहता है। इस वजह से रियल एस्टेट में भी तेज़ी है, विज़ गोल्ड में भी तेज़ी है, चूँकि इन्वेस्टमेंट तो करेगा वो। तो अभी जो गोल्ड है उसका फ्यूचर में आने वाले वक्त में क्या आपको नज़र आता है कि किस तरह का उसका फ्यूचर रहेगा? देखिए, गोल्ड अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो 2-3-4 साल का होराइजन में तो आराम से 15 से 20% रिटर्न गोल्ड में आएगी। हालांकि पिछले 3 साल तो रिटर्न बहुत ही बढ़िया गोल्ड ने दी है, 25-30% रिटर्न आई है, लेकिन आने वाले टाइम में भी रिटर्न्स को मेंटेन करेगा
15-20% का एवरेज रिटर्न आएगा गोल्ड। तो मौजूदा जो साल है 2025, इसमें गोल्ड का रेट जो है भाव कहाँ तक जा सकता है, आपको क्या ऐसा लगता है? मुझे गोल्ड 95,000 रुपये तक टच करता नजर आता है सब। अभी एक बार दिसंबर 2025 के एंड में अपन बात करें तो गोल्ड में भी इतनी चांस है तेजी की, इतनी संभावना है। हालांकि करेक्शंस भी आएंगे, क्योंकि जितना बड़ा अमाउंट होता है वो तो 1% का वेरिएशन उतना नज़र आता है अपने को। आज गोल्ड 85,000 आ रहा है, तो 85-86,000 में अगर 1% है तो 860 रुपये होते हैं। तो 1,000 रुपये रोज़ का तेजी मंदा कोई बड़ी बात गोल्ड के लिए नहीं है। हम लोग उसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट गिरा, तो वो दिखने में लोगों को 1,000 रुपये लगता है, हम लोग कहते हैं 1 ही तो परसेंट गिरा। तो लेकिन ऑर्नामेंट्स के हिसाब से अगर देखें, आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा अभी हो गया है। शादियों में और जो अपने सांस्कृतिक कल्चरल जो कार्यक्रम हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, उनके हिसाब से गोल्ड काफ़ी महंगा चल रहा है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गोल्ड है बिल्कुल महंगा उनके परिप्रेक्ष्य में। जिनकी शादियां हैं, जिनको मजबूरी में या जिनकी कोई कमिटमेंट की वजह से परचेज़ करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है साहब। अगर उसको आधा किलो गोल्ड लेना है तो 400 ग्राम लेगा, 400 ग्राम लेना तो 300 ग्राम लेगा। गोल्ड तो लेगा शादियों में साहब, क्योंकि हिंदुस्तानी शादियों में गोल्ड खरीदना कल्चर है, रस्म है, और वो उसकी एक वैधानिक रस्म मान लो, धर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, अदरवाइज भी। तो गोल्ड लेना उसकी मजबूरी, चाहे वो ज्वेलरी के फॉर्म में ले, चाहे वो उसके टुकड़े के फॉर्म में ले, गोल्ड उसके घर में रहेगा साहब, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये थे सुनील दत्त गोयल, जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं, और बता रहे थे कि गोल्ड जो है हमेशा से एक बहुत ज़्यादा अहम जो है इन्वेस्टमेंट का साधन बना रहा है हमेशा से, और ये आगे भी बना रहेगा। कैमरामैन मान सिंह के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।